अस्सलाम वालेकुम, आदाब, आपका खुशामदीद है। मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान डोडा से मंजूर अहमद और टीचर भवन गांधीनगर जम्मू में। और हमारे साथ हमारे एक विशेष ख़ास एक शख्सियत और हमारे गुरु हैं जो डिविजनल लेवल जो हमारा कल्चरल सेल है, डिविजनल कल्चरल हेड श्री सुरजीत होश बटसली सर हैं। सबसे पहले सर आपका दिल की उम्मीद गहराइयों से आपका इस प्लेटफॉर्म में हम वेलकम करते हैं। शुक्रिया शुक्रिया मंजूर सर, शुक्रिया। सर, कला उत्सव, हमारी कलाएं, हमारा जम्मू कश्मीर का एक रिच कल्चर है। इसके बारे में थोड़ा हमें विस्तार से बताएं कि ये कितना कारगर सिद्ध होगा हमारे गवर्नमेंट स्कूल के उन छात्रों और छात्रों के लिए, हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए क्या रोल रहेगा जो हम जो कहीं हमारी संस्कृति है, जो हमारा ट्रेडिशन है वो लुप्त होता जा रहा है। और हमें आज इस माध्यम से, इस प्रोग्राम से हमें उन पूर्वजों की याद आ रही है, हमें उन एंसेस्टर्स के रहन सहन की याद आ रही है। तो ये इस पर थोड़ा सा आप तफसीलन बताएं सर। जी बिल्कुल बिल्कुल मंजूर सर, ये जो कला उत्सव नाम से कंपटीशन करवाया जाता है पिछले कुछ सालों से, इससे दूर दराज के बच्चों में भी एक बात आ रही है कि उनमें क्या कला है। उनमें कला पहले भी थी लेकिन वो जानते नहीं थे इसे कला कहना चाहिए। और इस मंच के माध्यम से जब हम दूर दूर तक पहुंच रहे हैं, और ख़ास तौर से इस बार जबकि हम हर एक स्कूल तक पहुँचे, ऑनलाइन के कारण बेशक कई नुकसान भी हुए, लेकिन जैसे इस पेज के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, या डायरेक्टर रहे हैं जो पहले अनुराधा मैम थे, अब डॉक्टर रविशंकर जी, इन दोनों की कोशिशों के माध्यम से जिस प्रकार हम दूर तक पहुंच पाए हैं, हर एक डोर स्टेप तक पहुंच पाए हैं। आज कुछ रेडियो से मेरी बात अंदर हो रही थी, वो कह रहे थे कि जिस प्रकार कल्चरल सेल ने कला उत्सव को डोर स्टेप तक पहुंचा लिया है, ये काबिल तारीफ बात है। और वाकई इससे हमें खुशी होती है कि हर एक बच्चा इसमें शामिल हो रहा है। कल जो वोकल ट्रेडिशन की चीज़ें यहाँ थीं, आपने देखा होगा टोकरियाँ जो बच्चे बना रहे थे, अलग अलग चीज़ें बना रहे थे, स्कल्पचर की चीज़ें बना रहे थे। वो बच्चों में कितना टैलेंट था वो जानते ही नहीं थे कि उनमें ये टैलेंट है। और सारे लोग देखते देखते ही रह गए थे, आंखें फटी की फटी रह गई थी कि बच्चे क्या कर रहे हैं। इसी प्रकार अभी जैसे ढोल की आवाज़ पीछे हमारे कानों में आ रही है, शायद इस वीडियो में ना जा पा रही हो, तो ढोल जो बच्चा नाच नाच कर ढोल बजा रहा है अंदर इस वक्त इतनी खूबसूरती से, और अलग अलग किस्म के इंस्ट्रूमेंट, तबला इत्यादि, ये एक एस्थेटिक सेंस डेवलप करने में और उनके बीच छुपी हुई प्रतिभाओं को जगाने में बहुत कारगर सिद्ध होगा। और बच्चे, मेरा मानना है, बल्कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है, कलाओं के साथ जुड़कर बच्चे बहुत सारी बुराइयों से बच सकते हैं, उनका ध्यान इधर उधर जाने से बच सकता है। और ऑनलाइन के ज़माने में जब हमारे पास यूट्यूब पे बेतहाशा मटेरियल है, अच्छा और बुरा सब, इसमें उनको बुरे मटेरियल से बचाने के लिए, बुरे मीडिया से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका सिद्ध होगा कि वो गाएं, बजाएं, अपनी कलाएं लोगों तक पहुंचाएं और उससे प्रसन्न हों, दूसरों को प्रेरित भी कर सकें। सर, जैसे आपने डोर स्टेप की बात की कि डोर स्टेप जब से कल्चरल सेल कंस्टिट्यूट हुए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हुए, जोनल लेवल के हुए, और जोनल लेवल से फिर वो क्लस्टर लेवल और स्कूल लेवल तक जो है उनकी नॉमिनेशन हुई है, तो इसमें आज बहैसियत आप डिविजनल कल्चरल हेड, हमारे जो ZICCs हैं, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हमारे जो इंचार्ज हैं पूरे जम्मू कश्मीर की, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जम्मू प्रोविंस के, क्या मैसेज रहेगा आपको कि इसको हम आगे कैसे और थोड़ा इसमें हम इसको पॉलिश करें और अच्छे तरीके से हम उन बच्चों तक जो दूर दराज इलाके से बालाई इलाकों में हैं, जो हमारी रिमोट एरियाज़ में हैं, बच्चों जहाँ तक कोई रसाई, कोई मीडिया की रसाई नहीं है, सिर्फ एक किसी जो माध्यम है, जो स्रोत है वो सिर्फ और कल्चरल सेल का ही है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए। जी हाँ मंजूर जी, ये बहुत अच्छी बात कही। मैं कहना भी चाहता था, बहुत अरसे से थोड़ी व्यस्तता के कारण ये बात वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही थी उस तरह से। देखिए, पहले नाम था कल्चरल सेल, अब है कल्चरल एजुकेशन सेल। इस बात को समझने की ज़रूरत है, और शायद हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स या बच्चे भी, ऑफिसर्स, पेरेंट्स और टीचर्स भी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं अभी तक, क्योंकि 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो पूरी तरह से स्टडी नहीं कर पाए हैं। अभी इस बात को कहना कि कल्चरल एक्टिविटीज़ अलग हैं और एकेडमिक एक्टिविटीज़ अलग हैं, बिल्कुल एक गंवार स्टेटमेंट होगी। आज NEP में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, ये साफ कह दिया गया है कि कल्चरल एक्टिविटीज़ के माध्यम से ही बच्चों तक वो चीज़ें पहुंचाई जाएं जो एजुकेशनल चीज़ें। इसलिए कल्चरल एंड एजुकेशन सेल भी कल्चरल सेल को कर दिया गया है। हमें ये समझना चाहिए कि अब 10 साल का जो समय लिया हुआ है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी तरह से, वो होना ही होना है। आने वाले समय में ये सारी पढ़ाई किताबों के रट्टे मार के नहीं होने वाली है, इसे प्रैक्टिकल शेप दे के बच्चों में वो चीज़ें बड़े रोचक तरीके से पहुंचा कर, कल जैसे BK सिंह जी जो हमारे माननीय सेक्रेटरी साहिब हैं, उन्होंने भी कहा इस बात को
कि क्यों इस तरह से पढ़ाते हो जैसे ट्रेडिशनल तरीके से रट्टे मराए जाते हैं, बल्कि क्यों नहीं कला के माध्यम से उन्हें उसके साथ जोड़ा जाता है। तो ये सबसे मेरी अपील रहेगी जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं, जोनल इंचार्ज हैं, जो हमारे CEOs हैं, जो ZDOs हैं, कि कल्चरल एक्टिविटीज़ को बराबर का महत्व दें, बल्कि ज़्यादा महत्व दें, ताकि हमारे बच्चे कल्चरल एक्टिविटीज़ के माध्यम से एजुकेशनल बैकग्राउंड अपनी मजबूत कर पाएँ, और वो चीज़ें जो उन्हें रट्टा मार के समझ नहीं आती, या जो वो चीज़ें जो किताबों के प्रति उनके अंदर डर पैदा करती हैं, उनसे हम निजात पा सकें और वो बच्चे सीधे एजुकेशन से जुड़ सकें। किस माध्यम से? कला के माध्यम से, हमारी संस्कृति की जड़ों के माध्यम से। जब संस्कृति की जड़ें मजबूत होंगी तो हम आगे भी नई नई चीज़ें अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, और जब हमारी जड़ें मजबूत नहीं होगी तो पेड़ जितना ऊंचा हो जाएगा वो गिर जाएगा। ये हमें समझने की ज़रूरत है। तो बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ने के तरीके ही एजुकेशन से जोड़ने के तरीके हैं। यही मेरा सबसे ये अनुरोध रहेगा कि उन्हें कला से इस तरह से जोड़िए कि वो कला को एजुकेशन का हिस्सा समझें, और एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कला का इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही खूबसूरती से सुरजीत सर ने वाज़िया तौर पे बता दिया कि ये दो चीज़ें नहीं हैं, ये एक है एजुकेशन और जो हमारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे हैं। आगे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो इम्प्लीमेंट हुई है, इसमें कितना योगदान है तो हमें समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने तफसीलन हमसे बात की और अपना कीमती समय दिया। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे ही कुछ खूबसूरत वीडियोज़ के साथ आप बने रहिए गवर्नमेंट स्कूल्स आप जम्मू प्रोविंस के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे, और हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।